क्या आपको मालूम है जो अधिकतर ट्रेडर लॉस में होते हैं वो गलत स्ट्रेटेजी की वजह से लॉस में नहीं होते। वो लॉस में होने का कारण है उनके जो पास्ट में जो फेल ट्रेड्स हैं उनसे वो लर्निंग नहीं करते हैं, यानी कि वो ट्रेड जर्नल मेंटेन नहीं करते हैं। ट्रेड जर्नल ना इज नॉट अबाउट जस्ट रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ पे एंट्री करी कहाँ पे एग्जिट करी। इट इज़ अबाउट डॉक्यूमेंटिंग योर इमोशंस, योर ट्रेडिंग जर्नी, मिस्टेक्स, ग्रोथ एज वेल। जैसे कि चार्ट्स ना मार्केट के मूव के बारे में समझाता है, फोरकास्ट करना हमको समझाता है, तो जर्नल ना हमें ट्रेडर एज ए सेल्फ रिवील करता है, हमारा ट्रू सेल्फ बताता है। और सिंपल टर्म में अगर बात करूं तो ट्रेड जर्नल एक मिरर की तरह है जो हमें पूरा एकदम पूरा रिफ्लेक्ट करके बताता है कि ये आप ये हो। सो ट्रेडिंग जर्नल ना इज काइंड ऑफ ए टीचर। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे ना तो मार्केट आपको समझाएगा, बट एक हार्ड वे में। तो जो आज का सेशन रहेगा वो रहेगा ट्रेड जर्नलिंग के ऊपर। ट्रेड जर्नलिंग में यानी कि जैसे मैं ट्रेड जर्नल मेंटेन करता हूँ तो मैं जस्ट आपको वो ही पूरा रिवील कर दूंगा जो मैं अपने डे टू डे ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो जो ट्रेड जर्नलिंग मैं मेंटेन करता हूँ उसमें 6 पॉइंट्स हैं जो बहुत क्रूशल हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप पेपर पेन लेके बैठिए। वैसे मैं उसमें लास्ट में एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका ट्रेड जर्नल का, तो आप उससे भी देख सकते हैं। मिड ऑफ द पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करता रहूँगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है प्राइस ऑब्जर्वेशंस। प्राइस ऑब्जर्वेशंस यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम ट्रेड कर रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे। सेटअप यानी कि जो हमारे प्री डिफाइंड सेटअप्स हैं, जैसे कि 920 का क्रॉसओवर हो गया, या फिर पैराबोलिक सार का हो गया, या फिर रेक्टेंगल पैटर्न्स हो गए, या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इस तरीके के जो सेटअप्स है ना वो आप उसमें लिखेंगे। वो भी प्री डिफाइंड होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास 7 सेटअप हैं, मैं इन्हीं में ट्रेड करूँगा। तो सेकेंड कॉलम जो होगा वो रहेगा रिलेटेड टू सेटअप। देन इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता होने चाहिए स्टॉक के जो जिसमें आप एंट्री कर रहे हैं। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी हमको कितनी लेनी है, ये एक एक्शनेबल ट्रेडल क्वांटिटी होनी चाहिए। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर जाके देख सकते हैं। देन रिस्क अमाउंट, आप उस ट्रेड में कितना अमाउंट रिस्क पे रख रहे हैं। देन कम्स रिमार्क। फाइन, तो ये हमारा प्राइस ऑब्जर्वेशंस का पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें कुल मिला के 6 पॉइंट्स हैं। देन कम्स सेकंड जो पॉइंट है वो है सेटअप। सेटअप लिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक फिक्स सेटअप लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कि होना चाहिए कि आप 920 क्रॉसओवर पे काम कर रहे हैं, पैराबोलिक सार पे काम कर रहे हैं, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस पे कर रहे हैं, या फिर RSI के कोई सेटअप, अपने वीवैप का कोई सेटअप है। तो एक सेटअप की ना आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए। फाइन। देन कम्स थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कुछ इस तरह के पॉइंट्स होने चाहिए जैसे कि प्राइस ऑब्जर्वेशन रिलेटेड। तो सबसे पहला जो कॉलम होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंट। देन कम्स जो हमने ट्रेड लिया है उसके मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट यानी कि कोई ऐसा जो बायस चल रहा था, वेदर इट इज़ पॉजिटिव बायस या नेगेटिव बायस, तो उसमें कुछ शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट इन टर्म्स कि वो पॉजिटिव जो बायस चल रहा था वो और कंटिन्यू होगा। फाइन। लेट्स से सपोज कीजिए कि कोई स्क्रिप्ट 97 to 100 के रेंज में चल रही है और वो उसमें स्टिक हो गई और उसके बाद उसमें 102 103 आ गया, तो दिस इज काइंड ऑफ ए मोमेंटम शिफ्ट। उसमें मोमेंटम शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ। फाइन, इसको हमको टिक करना है। देन कम्स प्राइस एट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो हम ट्रेड ले रहे हैं, जो स्क्रिप्ट अंडरलाइन जो हमने चूज करी है, क्या वो क्रूशियल जोन्स पे है, यानी कि की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे है। देन कम्स क्रूशियल पॉइंट्स। क्रूशियल पॉइंट्स यानी कि जैसे कोई राउंड फिगर्स, ठीक है, जैसे 100 200 250, ये क्रूशियल पॉइंट्स होते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि हाँ वो क्रूशियल पॉइंट्स पे है। ट्रेंड लाइन और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन और स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मीन्स कि कोई वेस्टर्न पैटर्न बना, हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इस तरह की कोई चीज़ बनी, अगर बनी है तो उसे हमें लिखनी पड़ेगी। स्टॉक अगर सीरीज ऑफ हायर हाइज बना रहा है तो वो अप ट्रेंड में है। सीरीज ऑफ लोअर लोज अगर बना रहा है तो सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज, तो वो डाउन ट्रेंड में है। तो उसमें हम देखेंगे कि वो उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक तो नहीं करी है, वो मतलब उसका नेगेटिव बायस से पॉजिटिव बायस में तो नहीं जा रहा, या फिर पॉजिटिव बायस से वो नेगेटिव बायस में तो नहीं जा रहा, वो उसमें हम लिखेंगे। देन कम्स प्राइस एक्शन कंफर्मेशन सिग्नल। प्राइस एक्शन कंफर्मेशन यानी कि देयर इज ए ह्यूज वॉल्यूम कंफर्मेशन। वॉल्यूम ना बेसिकली एज ए प्रोपेल का काम करती है। अगर वॉल्यूम फेवर में नहीं है तो वो फेक आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन कम्स 1:2 का एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड पॉसिबल है। अगर उसमें पॉसिबल है तभी हमको ट्रेड लेनी है।
ठीक है, ये पॉइंट्स, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं इसकी अभी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ इस पॉइंट्स का। एंट्री क्राइटेरिया, दीज पॉइंट्स कम्स अंडर एंट्री क्राइटेरिया। देन कम्स ट्रेड चेकलिस्ट। ट्रेड चेकलिस्ट पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसमें 7 पॉइंट्स होते हैं। 7 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है कि सेटअप मैट माई ऑल क्राइटेरियाज, एंट्री क्राइटेरियाज, क्या वो मैट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो हमको टिक करनी है। देन कम्स द ट्रेड इज़ इन माई ट्रेडिंग प्लान, मैंने ऑलरेडी होमवर्क कर रखा, क्या वो मेरे ट्रेड प्लान में था, यानी कि मैंने पोस्ट मार्केट एनालिसिस करी कि मैंने कुछ लेवल्स नोट करे कि अगर इनसे ऊपर निकलेगा तब मैं मुझे बाय करना है, अगर इनसे नीचे निकलेगा तब मुझे सेल करना है, अगर मिड ऑफ द रेंज में रह जाएगा तो मैं इसमें बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये सेकंड पॉइंट के अंडर द ट्रेड इज इन माय ट्रेडिंग प्लान। थर्ड इज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। हमको हमेशा ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेनी है, ठीक है। हमको प्राइमरी ट्रेंड देखना है। अगर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमको डेली चार्ट भी देखना है। इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं 15 मिनट, 75 मिनट्स और डेली चार्ट। तो इस तरीके से आप एक जो मेन ट्रेंड जो चल रहा है, ठीक है, तो आप उसमें पुल बैक का वेट कीजिए। अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो पुल बैक का वेट कीजिए, या फिर स्क्रिप्ट को सपोर्ट पे आने दीजिए, या फिर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे आने दीजिए। तब एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनने की उम्मीद होती है और उसमें लॉस होने के चांसेस, अगर लॉस होता भी है तो बहुत छोटे अमाउंट का स्टॉप लॉस लगेगा। फोर्थ एंड द क्रूशल पॉइंट इज, जो हम सबको नोट करके चलना चाहिए, उस जिस स्क्रिप्ट में हम काम कर रहे हैं, वेदर इट इज़ अंडरलाइन या फिर कोई स्टॉक, उसमें कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो नहीं है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ लेट्स से कोई मॉनेटरी पॉलिसी तो नहीं है, या फिर उसकी कोई क्वार्टरली रिजल्ट तो नहीं है जिस स्क्रिप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर उसमें है तो हमको अवॉइड करनी है उसमें ट्रेडिंग। फिफ्थ एंड द क्रूशल पॉइंट इज रिस्क रिवॉर्ड एक्सेप्टेबल। मीन्स लाइक जैसे कि हम अपने ट्रेडिंग प्लान में लिखेंगे कि हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। अगर हमारे जो एंट्री और स्टॉप लॉस का जो क्राइटेरिया है उसमें 1:2 नहीं आ रहा है तो हम उस स्क्रिप्ट को अवॉइड करेंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज, मैं क्या अच्छा फील कर रहा हूँ, इमोशनली गुड फील कर रहा हूँ या फिजिकली फिट मैं उस टाइम, यानी कि मुझे कोई फीवर तो नहीं है, या फिर मेरे हेडेक तो नहीं हो रहा, या फिर मैं लेथार्जिक फील तो नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो दिस इज काइंड ऑफ ए रिफ्लेक्शन कि आप बोर्डम में कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि 100 अगर क्वांटिटी लेनी है तो 1000 प्रेस हो सकता है, बाई की जगह सेल हो सकता है, ऑप्शन बाइंग में ऑप्शन सेलिंग हो सकती है, पुट की जगह कॉल बाय हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर आप जब इमोशनली और फिजिकली गुड हों तभी ट्रेड करें। सेवंथ, कि जो आपने एक्शनेबल क्वांटिटी निकाली है, चाहे उसमें आपने एक एक्स अमाउंट का कॉर्पस है, आपने लिखा कि मैं इसमें डेली का जो मैं अपना 3% का रिस्क लूँगा अपने टोटल कॉर्पस का। तो लेट्स से आपकी 1 लाख की कैपिटल है और आपने 3% का एक रेशो निकाला कि मैं 3% से ज़्यादा लॉस एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और यानी कि 3000 रुपये। अगर आप यू आर विलिंगली टू एक्सेप्ट दैट लॉस, अगर उसमें आप हाँ मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, अगर लॉस होता है, अगर उस पर टिक है, अगर आप एग्री कर रहे हैं, तभी आपको उस ट्रेड में आगे बढ़ना है। तो ये ट्रेड चेकलिस्ट के मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। अब तक हमारे 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। फिफ्थ पॉइंट इज ट्रेड रिव्यू। ये सारी चीज़ हो गई हैं। ये होता है जब हमारा एंट्री एग्जिट हमने कर ली, उसके बाद ट्रेड रिव्यू। ट्रेड रिव्यू में ना इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे जो हमने ट्रेड किए हैं, विनर्स का अलग कॉलम होगा, लूजर्स का अलग होगा, ठीक है। और नो ट्रेड यानी कि मिस ट्रेड भी लिखनी है। अगर आपको कोई सेटअप दिखा, आपके हिसाब से था, ट्रेडिंग प्लान में था, है ना, और आपने फिर भी उसमें ट्रेड नहीं करी, ठीक है, तो वो भी लिखनी है कि ये मेरे से मिस हुई है। देन प्रॉफिट एंड लॉस का हमें कॉलम बनाना है। उसके बाद आफ्टर, या तो आपने बुक किया होगा, या फिर आपका स्टॉप लॉस लगा होगा या टारगेट लगा होगा, या फिर वो कहीं थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे में एग्जिट होता है बिकॉज ऑफ टाइम, अगर आपका इंट्राडे का है। तो वो सारी चीज़ें हमको लिखनी है कि आफ्टर बुकिंग के बाद क्या हुआ, क्या मोमेंट आए, ठीक है। लेट्स से सपोज कीजिए कि आपने आपको डर लगा, आपको फियर फील हुआ और आपने पोजीशन को एग्जिट कर लिया, और एग्जिट करने के बाद उसने टारगेट दिया। तो ये सारी चीज़ें आफ्टर बुक मूवमेंट, और उसमें उसके बाद हमको रिमार्क्स भी लिखनी है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। और देन कम्स डेली नोट। डेली नोट में है ना, आपको अपने इमोशंस के बारे में लिखना है। हाउ यू आर इमोशनली अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन। आपको कैसा फील हुआ, इमोशनल फियर फील हुआ, ग्रीडी फील करा, या आपने कुछ ऐसी होप लगाया कि क्या ना मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए,
या फिर मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, तो उसमें आपको जो इमोशनल डिसिप्लिन से सारी चीज़ें रिलेटेड हैं वो आपको इसमें जॉट डाउन करनी है और उसका एक ना रिव्यू कीजिए। जर्नलिंग ना केवल बनाने के लिए नहीं होती कि आपको अपने एक कॉपी बनाया उसमें लिख दिया ठीक है, आपको उसको रिव्यू भी करना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट ना तभी आएगी जब आप उसको रिव्यू करना चालू करेंगे। रिव्यू के बिना ना वो ट्रेड जर्नलिंग बनाना एक वेस्टफुल एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, जब आप रिव्यू करें तो आप ना एक अपने ट्रेड ट्रेड प्लान का एक हिस्सा भी बना सकते हैं उसको, कि मुझे रिव्यू कब कब करना है। एवरी वीकली करना है मुझको, यानी कि सैटरडे संडे में रिव्यू करना है या फिर फोर्टनाइटली, तो वो आपके ऊपर है किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। अगर आप वीकली उसका रिव्यू करेंगे तो आप जो गलतियां कर रहे हैं, आपने जो पिछले हफ्ते गलती करी है, तो उसको आप जल्दी रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग में यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीकली रिव्यू करना चालू करें, एक सेटअप की लिस्ट बनाएं। ये ना सारी चीज़ें एक फ्रेमवर्क है, सेटअप की लिस्ट बनाइए, अपना कैंडलस्टिक पे काम कीजिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए वेस्टर्न पैटर्न्स भी ना एक कॉम्बिनेशन है किसके, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के। अगर आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे ना तो वेस्टर्न पैटर्न्स में या फिर जो भी प्राइस एक्शंस मिलते हैं वो केवल कॉम्बिनेशन है किसके, दो चीज़ों के, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वेदर इट इज अप ट्रेंड लाइन या डाउन ट्रेंड लाइन। तो आप जब तक इसमें फ्लॉलेस नहीं बनेंगे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट में, तो आपकी जो प्राइस एक्शन है ना उसमें आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं हर अपने व्यूअर्स को बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कीजिए किसमें, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड के साथ इस सेशन को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।